दोस्तों, अक्सर हम फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों के बारे में ज्यादा बात करते हैं जो मुख्य रूप से फिल्मों में लीड कैरेक्टर निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं जो फिल्मों में साइड एक्टर के तौर पर काम करते हैं और उन्हें शायद कभी कभार हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनके इस सहायक अभिनय से ही किसी फिल्म में चार चांद लगते हैं और कोई भी फिल्म ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाकर और हास्य किरदार निभाकर हमें खूब मनोरंजित किया है। 90 के दशक में एक ऐसा ही कलाकार फिल्मी जगत में अपनी किस्मत आजमाने आया, लेकिन वो एक साइड अभिनेता बनकर रह गए। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन अभिनेता और हास्य कलाकार मनोज जोशी जी की। वही मनोज जोशी जिन्होंने देवदास और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए। वो ज्यादातर देवदास और हेरा फेरी के लिए दर्शकों के बीच पॉपुलर हुए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मनोज जोशी जी के प्रारंभिक जीवन, उनके करियर और हर छोटी बड़ी चीज से अवगत कराएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने एक मराठी थिएटर एक्टर के तौर पर शुरुआत की और हिंदी सिनेमा में अपनी एक धाक जमाई। अगर हम उनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 दिसंबर 1965 को गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गुजरात के ही अदोपुत्रा के एक प्राइमरी स्कूल से पूरी की। ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा कमजोर थे और वो 8वीं और 9वीं कक्षा में फेल भी हो गए थे। उनकी दिलचस्पी बचपन से ही फिल्मों की तरफ थी और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मुंबई आकर अपना बीए कंप्लीट किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पाई। इसीलिए उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत एक मराठी थिएटर में अभिनेता के तौर पर की। बीच बीच में वो फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल करते रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मंच अभिनय को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और इसके बाद उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म से हुई। बतौर अभिनेता उन्होंने फिल्मों में एक गुजराती फिल्म से एंट्री ली थी। ये फिल्म 1992 में आई थी और इस फिल्म का नाम था हुंशी लाल। इसके बाद दोबारा किसी फिल्म में काम करने के लिए उन्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस दौरान वो टीवी धारावाहिकों में काम करना शुरू कर चुके थे। लंबे समय बाद उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में एक सहायक अभिनेता के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस मौके को उन्होंने हाथों हाथ लपका। बतौर सहायक अभिनेता उनके करियर की ये दूसरी फिल्म थी और बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म। ये फिल्म थी सरफरोश और ये फिल्म 1999 में आई थी। इस फिल्म में इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर बच्चू का किरदार निभाया था। इस छोटे से रोल से उन्हें ज्यादा लोकप्रियता तो नहीं मिली, लेकिन वो बाकी के निर्देशकों की नजर में आ गए थे और दर्शकों ने भी इनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद उन्हें एक और फिल्म में सहायक अभिनेता का किरदार ऑफर हुआ। इस फिल्म का नाम था आगाज और ये साल 2000 में आई थी। इस फिल्म में इन्होंने जॉनी के छोटे भाई डैनी का किरदार निभाया था। ये फिल्म इनके करियर की तीसरी और हिंदी भाषा की दूसरी फिल्म थी। इसके बाद साल 2001 में बैक टू बैक वो 2 फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। पहली फिल्म जाने मन में वो बेलजी भाई के किरदार में नजर आए थे और दूसरी फिल्म चांदनी बार में वो चंद्रकांत भाऊ के किरदार में दिखे थे। मनोज जी ने अपने करियर की सभी फिल्मों में एक सहायक अभिनेता के तौर पर ही काम किया। उन्होंने साल 2002 में आई अब के बरस और देवदास फिल्म में काम किया था। साल 2003 में आई हंगामा, साल 2004 में आई धूम और हलचल, साल 2004 में आई गरम मसाला, साल 2005 में आई भागम भाग और फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी में इनके कचरा सेठ के किरदार को भला कौन भूल सकता है। साल 2006 में आई गुरु और भूल भुलैया में भी इनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। इन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी अहम भूमिका निभाई है। मराठी के साथ साथ वो गुजराती फिल्मों में भी लगातार नजर आते रहे। हालांकि हर फिल्म में वो कैरेक्टर अभिनेता के तौर पर ही दिखे। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी खास भूमिका निभाई है। साल 1991 में टीवी पर प्रसारित होने वाले एक धारावाहिक चाणक्य में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। साल 1998 में इन्होंने वो नाम के एक टीवी सीरियल में अमित की भूमिका निभाई थी। साल 2002 में आए टीवी सीरियल कहता है दिल में वो मेयर भंडारी की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। साल 2015 में आए टीवी सीरियल चक्रवर्ती सम्राट अशोक में वो चाणक्य की भूमिका में नजर आए थे। इस सीरियल में वो चाणक्य के किरदार में एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। इसके बाद साल 2020 में वो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में एडवोकेट शक्तिमान के किरदार में नजर आए थे।
इस प्रकार उन्होंने मराठी टीवी धारावाहिकों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, मनोज जी ने कुल 70 से अधिक फिल्मों में सहायक अभिनेता का काम किया है। मनोज जोशी जी को इनके फिल्मी करियर में कई फिल्मों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली है। साल 2018 में हुए एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एक बात का खुलासा किया था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने अभिनय करियर में करीब 1049 बार चाणक्य की भूमिका निभाई है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने सत्यदेव दुबे, शफीक इनामदार और विजय मेहता जैसे बड़े कलाकारों से अभिनय की बारीकियां सीखी हैं। आपको बता दें कि शफीक इनामदार ने ही मनोज जोशी को चाणक्य जैसे नाटक को हिंदी में मंचित करने के लिए कहा था। शफीक इनामदार की जिंदगी पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मनोज जोशी एक लेखक भी हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही एक नाटक लिखा था। इस नाटक का नाम है कर्म और ये मराठी भाषा में लिखा गया नाटक है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें साबरकांठा रत्न से सम्मानित किया था। दोस्तों, अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें तो ये विवाहित हैं और इनकी पत्नी का नाम चारू जोशी है। इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है धर्मज जोशी और दूसरे का नाम है रुद्रा जोशी। इनके भाई का नाम राजेश जोशी था, जिनकी साल 1998 में मृत्यु हो गई। राजेश जोशी मनोज जोशी के छोटे भाई थे और इन्होंने भी कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया था। मनोज जोशी की पहली फिल्म में इनके भाई राजेश जोशी ने बाला ठाकुर की भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम नवनीत जोशी था और मराठी नाट्य म्यूजिक की एक रिपोर्ट में लिखा है कि इनके पिता नवनीत जोशी गुजराती और मराठी भाषा के कीर्तनों में भाग लिया करते थे। इनकी मां का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। मनोज जोशी को उनके दमदार चरित्र अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साल 2003 में कहता है दिल टीवी सीरियल में सहायक अभिनेता का किरदार निभाने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। साल 2015 में चक्रवर्ती सम्राट अशोक सीरियल में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था। साल 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ITA अवार्ड भी इन्हें मिला था। साल 2018 में अच्छे अभिनय के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। हमेशा ही मनोज जोशी ने एक सहायक अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड फिल्मों में दर्शकों का दिल जीता है। उन्हें कभी भी मुख्य किरदार करने का मौका नहीं मिला। मुख्य अभिनेता के तौर पर काम ना सही, लेकिन इन्होंने हमेशा एक सहायक अभिनेता और हास्य अभिनेता के तौर पर लोहा मनवाया है। अक्सर लोग ऐसे कलाकारों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कलाकारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी रहती है। 58 साल के मनोज को उनके चाहने वाले बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको इनकी कोई फिल्म या किसी फिल्म में इनके द्वारा निभाया गया किरदार याद है? अगर याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आशा है कि इसी तरह मनोज जोशी आने वाले समय में भी दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही भूले बिसरे कलाकारों की जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।